दोस्तों, पीस वार्ता फेल होने के बाद नेतन्याहू का बुरा दौर शुरू हो चुका है। ट्रंप का नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू का बहुत ख़राब समय आना शुरू हो गया है और इजराइल के भीतर बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और इजराइल से के भीतर, इजराइल के बाहर, दूसरे देशों में नेतन्याहू के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। नेतन्याहू पहले से ही 3 केसेस में फंसे हुए हैं, जिन पर सुनवाई को डिले कराने की मांग वो अपने कोर्ट में बार बार कर रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर निकल करके आई है, उसने कोर्ट की उन तमाम सीमाओं को भी पार कर दिया है जो सीमाएं बनाई गई थीं कि नेतन्याहू के खिलाफ जनता कहां तक जा सकती है। जनता ने उन सारी सीमाओं को पार कर दिया है। खबर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक अपडेट, एक खबर निकल करके, एक तस्वीर निकल करके आ रही है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये इस्लामाबाद की तस्वीर है और इस्लामाबाद में ये वो होटल है जहां पर ये वार्ता हो रही थी, जो असफल वार्ता है वो चल रही थी। और वहां से अब तस्वीरें हटाने का काम, अब होर्डिंग्स हटाने का काम, बैनर पोस्टर हटाने का काम शुरू हो गया है। अब ये बैनर पोस्टर कबाड़ में जाएंगे, क्योंकि जो वार्ता थी, वार्ता तो पूरी तरीके से विफल रही। वार्ता का कोई मतलब नहीं निकला। इस्लामाबाद के भीतर जो सारी चीज़ें चल रही थी, जो कवायद चल रही थी, उसका कोई हल नहीं निकला। वापस बात की जगह बंदूकों ने ले लिया है। वापस होर्मुज पर हमले के प्लान, हमले की योजनाएं बन रही हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम अपने युद्धपोत भेज रहे हैं और होर्मुज को हम खुलवा लेंगे। और होर्मुज को खुलवाना इतना आसान नहीं होगा। जो ईरान के भीतर जंग देखने को मिली, ईरान, इजराइल और अमेरिका के भीतर जंग देखने को मिली, होर्मुज पर उससे भी भीषण और भयानक जंग आपको देखने को मिलेगी। अगर अमेरिका ने जबरदस्ती की तो ये ट्रंप के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। लेकिन बात इस वीडियो में हम ट्रंप की नहीं करेंगे, नेतन्याहू की करेंगे, क्योंकि ट्रंप से बड़ा अपराधी नेतन्याहू है। दोस्तों, वो क्यों है? क्योंकि नेतन्याहू ने पिछले इतने दिनों के भीतर, दावा है रिपोर्ट्स में कि 21,000 बच्चों की जानें ली। गजा समेत और लेबनान समेत, ईरान समेत जितने भी जगह युद्ध किए, इसने हर जगहों पर बच्चों को मारा। 168 बच्चियां तो मिनाब में मरी। खैर, 21,000 बच्चों की मौत का गुनहगार लोग बता रहे हैं नेतन्याहू को। 3 भ्रष्टाचार के केसेस में नेतन्याहू पहले से फंसा हुआ है। तीसरी बात यह है कि अब नेतन्याहू के खिलाफ वर्ल्ड वाइड प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड प्रदर्शन, पहली तस्वीर निकल करके आई, लोगों को हैरानी हुई कि ये तस्वीर क्या नेतन्याहू की है। आप देखिए, ये तस्वीर यहाँ से निकल करके आ रही है। ये मद्रिद इलाका है और मद्रिद राजधानी है एक बहुत समृद्ध और प्रतिष्ठित देश की। ये वहाँ का इलाका है और वहाँ पर नेतन्याहू को ऐसे उसका जो है पुतला जला रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, जैसे रावण का पुतला दहन किया जाता है। आप ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि जब पुतला दहन हो गया, जब नेतन्याहू की मार ऐसी की तैसी हो गई, लोग जो है जश्न मना रहे हैं, जैसे रावण का पुतला दहन होता है वैसे पुतला दहन करके। तो INRA न्यूज़ एजेंसी है, इसने लिखा कि टेंशन एक्सीलेट हो गई है बिटवीन तेल अवीव और मद्रिद के बीच में, क्योंकि नेतन्याहू का जो पुतला उन्होंने जलाया है, इसको लेकर दोनों देशों के बीच टेंशन हो गई है। और दुनिया भर में ये तस्वीर बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि नेतन्याहू का बुरा दौर अब पब्लिक के जहन में भी आना शुरू हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश की बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यहाँ पर ये दावा किया कि 2,000 प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ईरान वॉर इन तेल अवीव के भीतर जो है ईरान वॉर को लेकर प्रदर्शन किया। और उसमें ये प्रदर्शन इतना कोर्ट के जो ऑर्डर्स लिमिट हैं उससे भी आगे बढ़ गया है, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है। और तस्वीरों में आप देखेंगे तो यहाँ पर इन BV वी डोंट ट्रस्ट, हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वॉर विदाउट एन एग्जिट स्ट्रेटजी इज़ ए नेशनल सुसाइड, बिना युद्ध को ख़त्म करने की स्ट्रेटजी के
युद्ध में कूदना नेशनल सुसाइड है, ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं, राष्ट्र के सुसाइड करने जैसा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखला रहे हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के गले में पट्टा डाल रखा है। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर टाइम्स ऑफ इजराइल यहाँ पर छाप रहा है। इनके अपने देश के भीतर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने यहाँ पर ट्वीट भी इसका किया कि किस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं, भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये मैसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर रोम के भीतर एक देखने को मिला, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि रोम में 21,000 फिलिस्तीनी बच्चों को इजराइल ने मार दिया है। उसकी याद में, उसके विरोध में ये सिंबॉलिक प्रदर्शन, ये सिंबॉलिक कफन, उनके इस कफन के ऊपर नाम लिख करके ये लोग यात्रा को निकाल रहे हैं। आप देखिए कि कितने सारे बच्चों के नाम, और कहते हैं 21,000 बच्चों के नाम इस कफन के ऊपर हैं। और ये कफन की रैली, कफन की रैली लोग निकाल रहे हैं। इन पर सब बच्चों के नाम अंकित हैं। और एक बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा सा ये एक कोई कपड़ा है जिसके ऊपर इतने सारे बच्चों के नाम लिखे गए हैं। और ये लिखकर ये लोग विरोध जता रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। पूरी दुनिया में अब माहौल बनने लगा है। अल जजीरा यहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली स्ट्राइक्स में 165 बच्चे मारे गए हैं। 25 मेडिक्स इन लेबनान, 85 मेडिक्स इन लेबनान। कहते हैं 165 बच्चों को यहाँ पर मार दिया है। 85 से ज़्यादा जो है घायल बताया जा रहे हैं। ये अल जजीरा के हवाले से खबर निकल कर के आ रही है। और लेबनान के भीतर इजराइल ने पिछले 24 घंटों में, खुद इजराइल ने इस बात का दावा किया कि पिछले 24 घंटे में हमने 200 जगहों पर लेबनान के भीतर हमला किया है। तो कितने लोग मारे गए होंगे। और सिर्फ एक दिन के भीतर 8 तारीख को जिस दिन ये सीज फायर हुआ, उसी दिन 100 लोगों को मार दिया। एक दिन के भीतर 100 मिसाइलें चलाई और 303 लोगों को मार दिया एक दिन के भीतर। ये इजराइल कर रहा है, नरसंहार इजराइल कर रहा है। इजराइल वो कर रहा है जिसकी क्षमा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अदालतें सो रही हैं, लेकिन अब जनता जागने लगी है। अदालतें कान में तेल डाली हुई हैं कि मसला ये है कि अखबार इनका है, व्यापार इनका है, कलम इनकी है, ठेकेदार इनका है, सब इनका है। तो इनके खिलाफ ना तो कोई मानवाधिकार आयोग है, ना तो कोई यूएन है, ना तो कोई IAEA है, ना तो कोई और संस्था है, ना तो दुनिया के बाकी मुल्क। तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को छोड़ दें, रूस और चीन को छोड़ दें, तो बाकी मुल्क तो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। बाकी मुल्कों को लगता है कि हम क्यों बोलें, हम क्यों इस मसले में कूदें। ईरान इस पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता कि ईरान की स्थिति क्या होगी, क्योंकि ट्रंप होर्मुज पर हमला करेगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर होर्मुज नहीं खोला ईरान ने तो वो हमला करेगा ही करेगा, लिख के दे सकता हूँ मैं। मुझे नहीं मालूम कि ईरान की स्थिति कल को क्या होगी, लेकिन दुनिया के नक्शे में, वर्ल्ड में ईरान ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। इस 2 साल में नहीं, इस 5 साल में नहीं, इस 10 साल में नहीं। ईरान चौथी शक्ति बनकर के उभरने जा रहा है, दुनिया की चौथी महाशक्ति बनके। और बहुत सारे अखबार, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम अमेरिकी अखबार इस बात को मानना शुरू कर दिए हैं कि ईरान ने जिस तरीके की, ये आसान बात नहीं है। बड़े बड़े देशों की फ्लावर हो जाती है 4 दिन के युद्ध में, 6 दिन के युद्ध में, 10 दिन के युद्ध में, बड़े बड़े देशों की। भाई साहब, छोटी बात नहीं बता रहा मैं। यूक्रेन टिक नहीं पाता रूस के सामने अगर अमेरिका पीछे ना खड़ा होता, बिल्कुल नहीं टिक पाता, 4 दिन भी नहीं टिक पाता। यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेस्की तरह तरह की जो बातें बना रहा है कि रूस मदद कर रहा है ईरान की, या वो कह रहा है कि हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने ड्रोन्स दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं। घर से थोड़ी दे रहा है, अमेरिका खुद उसको दे रहा है। अब अमेरिका को लगी है, पड़ी है ज़रूरत तो मांग रहा वहाँ से। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि बड़े बड़े देश इतने बड़े हमले नहीं, इसको आप तीसरा विश्व युद्ध ही समझिए। तीसरे विश्व युद्ध से ज़्यादा कम नहीं है ये। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। मेरी बात चाहे काट लीजिए, चाहे रील बना दीजिए, मैं अपनी बात पर हमेशा कायम रहूँगा, हमेशा। ये तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं है। और ये छोटी बात नहीं है कि 5 मुस्लिम राष्ट्र
एक अमेरिका, एक ईसाइयों का राष्ट्र और एक यहूदियों का राष्ट्र। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मिलकर शिया देश को झुका नहीं पा रहे हैं, इन पारसियों को झुका नहीं पा रहे हैं, तीनों मिलकर। छोटी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी तादाद में एक साथ इतने देश, 7 देश आकर एक देश को मार रहे हैं और वो देश 40 दिन से लड़ रहा है और अमेरिका को बैठक की टेबल पर, वार्ता की टेबल पर, पीस की टेबल पर बैठने को उसने मजबूर कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है। और ये भी छोटी बात नहीं है कि पीस वार्ता फेल हो जाती है, पीस वार्ता असफल हो जाती है, पीस वार्ता बिना बात के खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ईरान अपनी संप्रभुता, अपनी एकता, अखंडता, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने लोगों के लिए मान सम्मान, गर्व और धरती के गर्व के लिए, धरती के स्वाभिमान के लिए सीना तान करके खड़ा है और कह रहा है, अमेरिका तुम क्या होर्मुज पर हमला करोगे, है हिम्मत तो आओ। और ट्रंप तरह तरह की बातें बना रहा। हम ही आपको बता रहे हैं कि ट्रंप ने ये कह दिया, देखो ट्रंप जमीन नाव से हमला बोलने जा रहा है, युद्धपोत से हमला बोलने जा रहा, बोल रहा। अब जब वो बोल रहा है, जो बक रहा है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। अब वो ना करे वो अलग की बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये तीसरे विश्व युद्ध जैसा है और ये पहली बार है। ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले विश्व युद्ध में आपने दुनिया को दो तरफ बंटते देखा। कुछ मुल्क जिन्होंने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष हैं वो नहीं गए, चलिए। दूसरे विश्व युद्ध में भी आपने दुनिया को बंटते हुए देखा, जो गुटनिरपेक्ष हैं वो नहीं गए। तीसरे विश्व युद्ध में अलग क्या है? तीसरा विश्व युद्ध स्वाभिमान, लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, कुछ बोलते हैं साफ हवा के लिए। तीसरा विश्व युद्ध ईरान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, स्वाभिमान के लिए तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहा है। और ये विश्व युद्ध अलग क्यों है? विश्व युद्ध कह रहा हूं मैं, जी हां। और ये विश्व युद्ध अलग क्यों है? क्योंकि इस विश्व युद्ध में एक तरफ तो 7 देश हैं, एक तरफ तो 3 धर्म मिलकर एक के ऊपर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोई नहीं है। वो अकेला अभिमन्यु की तरह खड़ा हुआ है, हाथ में चक्र लेकर, हाथ में रथ का पहिया लेकर के, और ये कह रहा है कि आओ अमेरिका, आओ इजराइल, आओ कुवैत, आओ 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 बहरीन, आओ सऊदी अरेबिया, आओ इराक, हम हैं, हम खड़े हैं, सबको एक साथ मारेंगे, सबको एक साथ पीट रहा है। अब तो मामला होर्मुज के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है और होर्मुज पर अमेरिका बच के निकल जाएगा, होर्मुज को खुलवा ले जाएगा। ये दिवा स्वप्न जैसा है, दिवा स्वप्न जैसा, यानी दिन में सपने देखने के बराबर है ये होर्मुज को खुलवा लेना। जब पूरे ईरान में आप बम मार कर नहीं जीत पाए, जब इतने सारे लीडर्स को हलाक करके आप नहीं जीत पाए, जब इतने सारे लीडर्स के ऊपर हमला करके आप निज़ाम से पार नहीं पा पाए, तब वो निज़ाम आपको होर्मुज जैसी एक छोटी सी जगह, जो लगभग 14-15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, उस जगह पर आपको यहाँ पर जीतने देगा। इस मुर्गे जैसी छोटी सी जगह पर आपको जीतने देगा, और वो भी तब जब अगल बगल ये हरी धरती ईरान की है, चारों तरफ इतना बम ईरान से यहाँ से मार सकता है, और मारेगा भी, इतना बम मारेगा कि पहचान में नहीं आएगा कि अमेरिका का पोत है, कि पोता गया पोत है, कि पोते का पोत है, कि किसका पोत है। और अमेरिका इस बात को जानता है और इसीलिए अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे हटता है, कभी पीछे, लेकिन इसका अंत होर्मुज ही है। या तो युद्ध से, या तो बात से, या गोली से, या बोली से, रास्ता यही है। ये यहाँ पर शांत हो जाएगा या ऐसे ही पड़ा रहेगा सीज फायर की तरह मामला, तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान होर्मुज खोलने वाला नहीं है। मसला ये है, ईरान के जीने मरने का समय है, ईरान के पास में ये बार्गेनिंग का समय है। और बार्गेनिंग का समय इसलिए है क्योंकि आपने सैंक्शन जो लगा रखे हैं वो सैंक्शन ठीक तो नहीं है, वो सैंक्शंस नियम के मुताबिक तो नहीं है। आपकी मर्जी आई, आपने लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिए आपने कहा कोई व्यापार नहीं कर सकता, आपने मुद्रा सीज कर दी, आपने इनका जो है एसेट सीज कर दिए, आपने तमाम जो आप कर सकते थे वो सब आपने कर दिया। तो अब ये ईरान यहाँ से चमक कर निकलने का ईरान का समय है। और फिर कहता हूँ, चुनौतियाँ ही इंसान, देश, ग्रुप, संस्थाओं को महान बनाती हैं।
चुनौतियां। इतिहास ने दिखाया है जो जो चुनौती से लड़ा है वो हीरो बनकर निकला है। मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जाता सिंधु में गोताखोर गोता खूब लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ईरान ने जो कोशिश की वो काबिले तारीफ है। 40 दिन की कोशिश थोड़ी और बची है, वो भी ईरान करके ही मानेगा। होर्मुज ऐसे खुलने वाला तो नहीं है। मेरा अपना आकलन विश्लेषण ये कहता है होर्मुज ऐसे नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। चाहे अमेरिका जोर लगा ले, चाहे दुनिया जोर लगा ले, ये बिना बातचीत के, बिना समझौते के होर्मुज खुलने वाला नहीं है। फिलहाल वीडियो लंबा हो गया मैं जान रहा हूँ, लेकिन बात कहना आवश्यक था इसलिए मैंने समय ले लिया। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप, मेरा नाम भरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है और आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा। और आपकी राय क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कहने से ज़्यादा, किसी के बताने से ज़्यादा, ट्रंप के बोलने से ज़्यादा आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ कि आप लोगों की राय मिल करके आवाज़ बनती है और वो आवाज़ ये बताती है कि दुनिया की राय क्या है, दुनिया क्या चाह रही है, लोग क्या चाह रहे हैं, पब्लिक क्या चाह रही है, आवाम की आवाज़ क्या है। इसलिए राय देना इम्पोर्टेंट है। वीडियो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।